नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी और डिप्रेशन की। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये डिप्रेशन होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। मतलब कैसे आप एक शांति और खुशहाल ज़िंदगी को बिता सकते हो और इस डिप्रेशन से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ें अगर आपने 30 दिन तक कंटिन्यू फॉलो की तो मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। शायद बाद यूट्यूब में किसी ने आपको बताया होगा, लेकिन पहली बार मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आप स्वयं खुद अनुभव करोगे कि क्या बात है। 10-12 दिन में आपको खुद रिजल्ट पता लग जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा लगभग 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ है। मेरी गर्लफ्रेंड थी, मुझे छोड़ के चली गई। मैं उससे बहुत प्रेम करता था, मैं इतना डिप्रेशन में था, लेकिन मैंने उन चीज़ों को अपने ऊपर स्वयं फॉलो किया है और रिजल्ट आपके सामने है। मैं कैसा हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ, हैप्पी रहता हूँ। और वो भी मैं किसी माहौल और वैसी ज़िंदगी में नहीं रह रहा हूँ कि जैसे आपको लगे कि मैं किसी परिवार में रह रहा हूँ या कहीं लोगों के बीच में रह रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही अकेला रह रहा हूँ, ना कोई दोस्त है जिससे बात कर सके, ना कोई, बिल्कुल अकेला हूँ, सिंपल। और फिर भी मेरी कंडीशन ये है, मतलब आप देख सकते हो कि मैं अकेला रह के, एकांत में रह के मैंने अपने आप की ये कंडीशन कर ली है। केवल 15 दिन का ये रिजल्ट है, 15 दिन अभी बाकी है। तो आप सोचोगे कि 30 दिन में मेरा क्या बेहतरीन रिजल्ट होगा। तो ये तो मैंने अपने बारे में बताई है। चलिए अब बात करते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं और कैसे आप जान सकते हो कि आप डिप्रेशन में हो और एंजाइटी में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइटी होती क्या चीज़ है। ये मुख्य चीज़ है। देखिए, एंजाइटी जो होती है एक नेगेटिव एनर्जी होती है। वो हमारे माइंड में ऐसे जकड़ जाती है जिसके कारण हमारा माइंड ठीक से वर्क नहीं करता है, और दिमाग से जकड़ने के कारण वो धीरे 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 हमारे पूरे शरीर में आ जाता है। यानी हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है सारा तोड़ देती है। हमें कुछ समझ में नहीं आता है, काम करने में मन नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं लगता है, ना ही लेटे नींद आती है, ना ही सोने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, पूरी ज़िंदगी ही नरक बन गई। ये एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा क्रोध आना, लोगों से बिन बात में झगड़ा करना, और ज़्यादातर या तो आप गुमसुम रहोगे या ज़्यादा बोलो। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मुझे समझता ही नहीं है, कोई मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। ये हमेशा रहते हैं। आपका काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, आप हैप्पी फील नहीं करोगे, आप अंदर से हमेशा डाउन फील करोगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होगा। यानी कोई काम करने से पहले ही आप हार मान जाओ। ये डिप्रेशन के और एंजाइटी के लक्षण होते हैं। अब मान के आपको पता लग गया कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन है, लोग आपसे उस टाइम पे जुड़ते नहीं हैं, बल्कि आपसे दूर भागते हैं। आप चाहो कि कोई आपसे हंस के बात कर ले, तो उस टाइम पे कोई भी आपसे हंस के बात नहीं करेगा, बल्कि सारे लोग आपसे दूर भागेंगे। और एक चीज़ होती है इसमें व्यक्ति जो है वो या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में जीता है। यानी वो व्यक्ति प्रेजेंट में बिल्कुल ही नहीं जीता है, जिस व्यक्ति को डिप्रेशन या एंजाइटी होती है। जैसे मान के चलिए, अगर वो खाना भी खा रहा है तो उसका ध्यान कहीं अंत हो, दिन भर मन में बड़ा बड़ा विचार चलते रहेंगे, उसका माइंड कहीं से ठीक से वर्क नहीं करता है। ये एंजाइटी डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, सबसे बड़ा कारण होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़्यादातर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो एंजाइटी हो गई और डिप्रेशन हो गया। अब हम बात करेंगे उस फार्मूला के बारे में जिससे आप केवल 30 दिनों में, आपका कितना भी पुराना एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कितना भी पुराना हो, 10 साल पुराना हो, मैं आपसे वादा करता हूँ केवल 30 दिन में आप टोटली चेंज हो जाओगे।
आपको फ़र्क तो 10-12 दिन में ही पता लगने लगेगा, लेकिन इसको अगर 30 दिन का हमारी मानो तो इसको पर डे कंटिन्यू करना। अगर आपको हैप्पी लाइफ चाहिए, ज़िंदगी में आप चाहते हो कि आप हैप्पी रहो, लोग आपसे अट्रैक्ट हों, लोग आपसे बातचीत करना चाहें, लोग आपसे प्रेम करना चाहें, तो आपको इसे लाइफ टाइम करना चाहिए। इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ये बात आपको बताएं, इतने बेनिफिट हैं आप जान नहीं पाओगे। आप हर चीज़ में सक्सेस सफलता पाओगे, इतने बेनिफिट हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि उस फार्मूला के बारे में जिसे करने से एंग्जाइटी डिप्रेशन मेरी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए। तो देखिए, नंबर 1 फार्मूला जो है वो आप एक कलम या कॉपी ले लीजिए। सबसे पहले आपको एक रूटीन लिखना, अपने दिन का पूरा शेड्यूल लिखना है कि आप दिन में क्या क्या करते हो। देखिए, अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो वो फार्मूला आप पर वर्क नहीं करेगा। भाई आपने सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, दिन भर आप फ्री हो, तो खाली दिमाग शैतान का घर, कहीं ना कहीं तो भटकेगी। तो आप कॉपी पेन लीजिए, जो हम आपको बता रहे हैं उन्हें आप फर्स्ट पे रखिए और लास्ट में रखिए। मतलब सुबह उठते घन करना है, शाम को सोते टाइम करना है, बीच में आप जो भी आप काम करना चाहते हैं उसे आप ऐड कर लीजिए। तो नंबर 1 जो है वो नंबर 1, सुबह जब भी उठो, उठने के बाद आप सबसे पहले फ्रेश होने जाओ। इसका उठने का जो समय है वो सुबह 4 बजे। आप सुबह 4 बजे किसी भी कीमत पे आप सुबह 4 बजे उठो और उठने के बाद सीधे आप फ्रेश होने जाओ। फ्रेश होके आओ, आपको अपने बारे में कुछ अच्छी अफर्मेशन बोल लेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी अफर्मेशन होंगी, ढूंढ लेना और अपने बारे में मॉर्निंग की अफर्मेशन फर्स्ट टाइम आपको बोलनी। उठते ही क्षण फ्रेश हुए, उसके बाद आए और हाथ मुँह धोया, उसके बाद सबसे पहले अफर्मेशन। उस अफर्मेशन को आपको किसी मिरर यानी शीशा में देख के बोलना है, अपनी शक्ल देखते हैं। और उस अफर्मेशन को आप किसी यूट्यूब पर सर्च करना, अफर्मेशन ले लेना और उसको काम करना कि उसको अपनी भाषा में रिकॉर्ड करो, अपनी जुबान से उसे बोल के रिकॉर्ड करो। उनकी नहीं चलेगी, आप अपने मुंह से रिकॉर्ड कीजिए, अपना नाम भी उसमें ऐड कीजिएगा, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो ये नंबर 1 तो हो गया अफर्मेशन। सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद आपको अफर्मेशन, जैसे मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, ऐसे आपको अफर्मेशन देनी है। नंबर 2 आता है, उसके बाद आपको करना है आधे घंटे तक मेडिटेशन। देखिए, जो लोग करते रहे हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो व्यक्ति नया करेगा तो उसके लिए आधा घंटा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप ट्राई करना 5-5 मिनट से स्टार्ट करने, आदत डालना। वैसे आधा घंटा से आपको कुछ नहीं करना है, पंक्ति में के बैठ जाना है और आंखें बंद करके और सांसों पे ध्यान देना है। ऐसे सांस आ रही है, जा रही है, केवल आपको सांसों पे ध्यान देना है आधे घंटे। मन भटकेगा, भटकने तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपका मन शांत हो जाएगा। नंबर 2 ये हो गई। उसके बाद आपके आती है नंबर 3, वो होती है जिम। आपको वर्कआउट आधे घंटे डेली करना है 30 दिन। अब हम आपको तीनों चीज़ें के बेनिफिट बताते हैं कि अफर्मेशन से क्या होगा और मेडिटेशन से क्या होगा और जिम से क्या होगा। देखिए, जो आपके शरीर में नेगेटिविटी ने जकड़ ली है, इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, तो जब आप अफर्मेशन बोलते हो तो आपका माइंड सुबह उठते हैं, जैसे अफर्मेशन बोलेंगे तो ये माइंड जो है ना सीधा अटैच करता है। उस टाइम पे हमारा अवचेतन मन एक्टिव होता है। ये बातें आपकी डायरेक्ट ही अवचेतन मन में जाएंगी और अवचेतन मन इतना पावरफुल होता है कि जो एक बार वो मतलब जो बात उसमें घुस गई उसे रियलिटी में बदल देगी। वो ये नहीं देखता है सच है झूठ, उसे रियलिटी में बदल देता। तो सुबह सुबह उठते हैं आप बोलोगे तो सीधा आपके अवचेतन मन में जाएगी। दूसरी चीज़, जब अपने बारे में अफर्मेशन बोलते हो तो आप खुद अच्छा महसूस होगा कि हाँ, मैं अपने प्रति अच्छा बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये। उसके बाद जब आप मेडिटेशन करोगे तो उससे ये होगा कि हमारे इस माइंड में 5 सेल होते हैं, जिन्हें हम इंद्रियां भी कहते हैं। वो सेल होते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, सांसों पर ध्यान देते हो, तो उसमें क्या होता है कि धीरे 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 जब सांस अंदर जाती है तो उसमें एक जो इंद्रिय होती है, सेल होती है, वो पॉजिटिव होने लगती है, तो खाली होने लगती है। जब वो एक खाली होती है फिर वो दूसरे को खाली करती है, तीसरे को खाली करती है, ऐसे करके 5 ही खाली हो जाती हैं। यानी आपका मन
शांत हो जाता है। इसमें टाइम लग सकता है, 15 से 20 दिन 25 दिन लग सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। जब आपका मन पूरा शांत हो जाएगा तो आपको बड़ा अच्छा ही फील होगा। दूसरी चीज़, अब आप बात करते हैं जिम की। मैंने इसमें जिम को क्यों ऐड कर रखा है? देखिए, जिम को हमने इसलिए ऐड कर रखा है कि देखो, दिमाग से हमारे मान चलिए नेगेटिविटी ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे जो शरीर में भरी है वो कैसे निकलेगी भाई? अगर दिमाग से निकल गई, हमने मेडिटेशन की, दिमाग से निकल गई, लेकिन वो शरीर की धीरे धीरे दिमाग में जाएगी तो उससे बहुत वक्त लग जाएगा निकलने में। हम मेडिटेशन करते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी रिकवर होना है, जल्दी से जल्दी ठीक होना है, तो आपको जिम करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप जिम करोगे तो आपके ये शरीर के मसल जो है ना, खिंचाव मानेंगे, बाहर भीतर खिंचाव होगा तो उसमें पसीना निकलेगा। तो जो हमारे शरीर में बाल के छिद्र होते हैं ना, बाल के छिद्र, उनके द्वारा जितने हमारे अंदर नेगेटिविटी है ना, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। जिम करने के बाद आओ, खूब पसीना निकालो, उसके बाद आओ आराम से नहाओ और सेल्फ लो, यानी खुद से पियो, अच्छे से तैयार करो, अच्छे कपड़े पहनो, VIP बन के रहो, ठीक है। यही प्रोसेस आपको शाम को करनी है। शाम को 5, 6, 7 बजे है, खाना खाने से पहले आपको मेडिटेशन, जिम और योगा, और लास्ट में जब सोते टाइम पे आपको अफर्मेशन देंगे। जब आप शाम को सोने जाओ तब आपको अफर्मेशन देंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको थोड़ा मन नहीं करेगा ये चीज़ें करने के लिए, क्योंकि पहले से आपका ये रूटीन नहीं रहा है। तो आप जब स्टार्टिंग करोगे तो आपको बड़ा ही मुश्किल लगेगा, आपको बड़ा बोरिंग लगेगा कि कहाँ हम फंस गए, क्या कर रहे हैं। आपका बिल्कुल ही मन नहीं करेगा ये चीज़ें करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बाई चांस मन नहीं करता है तो एक आध दिन अंजा कर लेना, लेकिन रेगुलर आपको ये चीज़ें करनी है। 10-12 दिन बाद आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी, आपको खुद बदलाव अपने अंदर नज़र आएंगे। आपको नहीं, आपके जो आसपास लोग रहते हैं उनको भी बदलाव नज़र आएंगे आप में। आप पहले से ही टोटली चेंज हो जाओगे, जिससे लोग आपको भी पसंद करेंगे और आपको भी बड़ा अच्छा फील होगा। तो ये मेरी जानकारी रही एंग्जायटी और डिप्रेशन के ऊपर। जानकारी कैसी लगी हो कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और अगर ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।